आज हम लोग क्लास 12 मैथ का चैप्टर 6 जो आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसके पहले 5 चैप्टर्स का रिवीजन हो चुका है। कोशिश ये रहती है कि एग्जाम्स में क्या क्या आना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसका क्विक रिवीजन करते हैं। अब आपको देखना है कि क्या टॉपिक हमें आता है, क्या नहीं आता। जो नहीं आता है, टाइम है तो आप पढ़ सकते हो। वो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। अब ये आप पे डिपेंड करता है यार, अब कोई बैठ के आपको नहीं दिखाएगा, आपको खुद देखना है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जिस चैप्टर या जिस टॉपिक के क्वेश्चंस वीक है उनके क्वेश्चंस लगा लो, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। क्या क्या चीज हम लोग देखने वाले हैं, इसमें सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। ये जो है आपका एज पर सीबीएसई सिलेबस है, आप अपना सिलेबस देख सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके सैंपल पेपर में भी दिया है। सोचो आप इस चीज को इग्नोर कर दें तो आपके लिए गलत हो जाएगा। आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 22 या 23 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर दे रखा है। और ये 2 एग्जाम्पल भी हमने इसी पैटर्न पे लिखे हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। जैसे उसमें दे रखा था कि एक आदमी की हाइट दे दी है, वो एक पिलर या लैंप के तरफ जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, तो उसकी शैडो किस तरीके से मूव करेगी या उसकी शैडो का टिप किस तरीके से मूव करेगा। कंफ्यूज करने के लिए बस देता है, पीछे के लैंप की हाइट दे देगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट रहता है। 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे। इस क्वेश्चन इसमें देखिए हमने वैरायटी भी लिख दी है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। यहाँ हम सोल्यूशन नहीं करा रहे, सेपरेट क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। ठीक है, जो आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है उसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में करा देंगे, आपको समझा देंगे अच्छे से कि किस तरीके से करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई सिंपल आपका फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली dy बाई dx। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, कभी जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, और जब आर दे रखी है यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्विक किस तरीके से सारे फॉर्मूले, किसका वॉल्यूम कैसे निकालना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, 2D फिगर, 3D फिगर, सबको बहुत इजी तरीके से समझा रखा है और तरीका भी बता रखा है किस तरीके से याद रखना है। स्फीयर देखिए 4 कोन से मिलकर बना होता है। एक में बेस होता है ना सर्कल, पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल निकलते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका सरफेस एरिया। ये कोन का 4th होता है यानी 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन एच भी आर होता है, पाई आर क्यूब। मैंने तरीका बता रखा है किस तरीके से आपको याद रखना है। अब पूछ क्या रहा है इसमें, हमको निकालना है वॉल्यूम का रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पे बोल रहा था वॉल्यूम का जो हमें चेंज चाहिए वो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, सरफेस एरिया, तो d बाई ds। अब ये कैसे निकलेगा, हमें पता है v जो है r का फंक्शन है, s जो है r का फंक्शन है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन इसके पहले हमने एक्सप्लेन कर रखा है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। तो ये एक r का फंक्शन है तो dv बाई dr निकल आएगा, और ये एक ये भी r का फंक्शन है तो ds बाई dr निकल आएगा। दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dv बाई dr। बस इतना इजी क्वेश्चन रहता है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का। जिस टाइप का फॉर्मूला, जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप के फॉर्मूले पता होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होते हैं बस। यहाँ पे क्या कह रहा था कि एक्स वाई जो है आपके साइड है 2 स्क्वायर के, सच दैट वाई की वैल्यू दे रखी इस फॉर्म में, यानी 2 स्क्वायर है, एक की साइड एक्स है, दूसरे की साइड वाई है, और एक्स वाई में रिलेशन क्या दे रखा है, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ जाएगा, a1 का एरिया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना आ जाएगा, a2 का एरिया वाई स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या था कि सच दैट फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी हमें a2 dA2 अपॉन में dA1 निकालना। सेम वही वाला पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ये देखिए x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। कैसे, क्योंकि y को x के टर्म में इन्होंने दे दिया है। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है,
डिफरेंशिएशन आपको आता है, चेन रूल वगैरह सब अप्लाई करना है। यानी A2 को आप डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में और A1 को आप डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में और दोनों को डिवाइड कर देना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ A2 यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू A1 आ जाएगा। सिंपल है। लैंप हाइट वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? लैंप हाइट वाले में हमेशा एक ही टाइप का फिगर बनता है। ये लैंप की हाइट दे दी गई, ये मैन की हाइट दे दी गई आपको, ये डिस्टेंस आपने x मान लिया, ये डिस्टेंस y मान लिया। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक PQR और एक ST मान लो। तो दो ट्राइंगल बन गए। एक बन गया आपका PQR, सिमिलर है किसके? छोटे वाले ट्राइंगल के, TSQ के। PQR और ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो बस PR बड़ी वाली हाइट अपॉन में छोटी वाली हाइट, बड़े वाले के बेस PQ अपॉन में छोटे वाले का बेस SQ। ठीक है, अब इसमें रिलेशन मिल जाता है XY के बीच में, क्या चेंज कर रहा है, किस चीज की वैल्यू निकालनी है वो आपको निकाल लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करा देंगे अलग से। ठीक है, तो आपको जैसे ये मैन वाला हाइट वगैरह की दिक्कत है, बाकी कोन वगैरह में मैक्सिमम वॉल्यूम वगैरह के क्वेश्चन भी हमने करा रखे हैं, वो आप जाके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, या तो सिंपल प्लेलिस्ट देख लो जाके चैप्टर वाइज कि एक जो मैक्सिमम मिनिमम में जो क्वेश्चन आते हैं, एक कोन में आपको एक सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, स्फीयर में आपको बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं जो आए हुए अच्छे क्वेश्चंस है। आप कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन की तो वैरायटी बहुत बन सकती है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज समझ में आ गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि जैसे आपका फंक्शन दे रखा है fx, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के बाद देखना है कि वो किस पॉइंट में पॉजिटिव है, किस पॉइंट में निगेटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, और लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव। जैसे ये दिया हुआ एग्जांपल 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 दे रखा है। सिंपल इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 12। अब इसको हम 0 रखते हैं ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सके, क्योंकि हमें उससे पता चल जाता है एग्जैक्ट पॉजिटिव कहाँ पे, निगेटिव कहाँ पे। तो इसके फैक्टर कर लो, 6 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू बचेगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 और x माइनस 1। दो फैक्टर आ रहे हैं इसके। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, एक 1 मिलेगा, एक 2 मिलेगा। ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। 2-3 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस का इंटरवल कैसे निकालते हैं सब मैंने एक्सप्लेन किया है। सेपरेट क्वेश्चन है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के अलजेब्रिक वाले क्वेश्चन हैं, उनको कैसे करते हैं, इनको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आपको पता चल गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इस साइड से प्लस माइनस प्लस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। 2, 3, 4, ठीक है। प्लस है तो इंक्रीजिंग होता है फंक्शन, माइनस है तो डिक्रीजिंग होगा, प्लस है तो फिर इंक्रीजिंग होगा। तो यहां से देखिए हमें पता चल गया इंक्रीजिंग कहां पे है, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहां पे फंक्शन है, डिक्रीजिंग के लिए हमें दिख रहा है 1 से 2 में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। इंटरवल पूछेगा तो इस तरीके से करना है। सिंपल आपको करना क्या, फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव में देखना है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ निगेटिव है। पॉइंट रख के चेक करोगे तो टाइम लगता है, इसीलिए ये हम ग्राफ बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ये रियल एक्सिस है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इस पे आपको नंबर्स प्लॉट करने, कौन से नंबर प्लॉट करने, ये क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। हर एक फैक्टर पे जो 0 वैल्यू होती है, यहाँ देखिए 2 पे 0 होगा, इसका ये क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको प्लॉट कर देते हैं। इस साइड से प्लस माइनस प्लस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, बेसिकली आप चाहे तो नंबर रख के देख लो, प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस। 99% केसेस में यही होता है। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप पॉइंट रख के चेक कर सकते हो। माइनस वगैरह लगाओ तो जनरली चेंज होता है। आपको बहुत डीपली समझना है तो यार आपको बेसिक लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अभी समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए करना क्या है। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के केस में स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। पहला काम क्या होता है, fx गिवन है तो वहां से आपको क्या निकालना है, f डैश x फाइंड करना है। उसके बाद f डैश x क्या करना है, 0 रख के आपको क्या निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है,
क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे पता चलता है वो देख लीजिए। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव वाला यही फंडा रहता है। फर्स्ट डेरिवेटिव वाले में हमने से इस वाले को किया, डेरिवेटिव निकाला, 1 और 2 आया क्रिटिकल पॉइंट्स। 1 में देखिए प्लस माइनस प्लस, इधर से हमने लिखा था तो यहाँ देखिए प्लस से माइनस हो रहा है, यानी एफ डैश एक्स का साइन अगर प्लस से माइनस हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, मतलब पहले तो इंक्रीजिंग था, अब यहां से डिक्रीजिंग शुरू हो गया। और दूसरा क्या हो सकता था, माइनस से प्लस चेंज होगा। यहाँ देखिए माइनस से प्लस मतलब डिक्रीजिंग से अब इंक्रीजिंग जाएगा। तो अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो जिस पॉइंट पे प्लस से माइनस हो रहा है ना वहां पे मैक्सिमा देगा। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, मैक्सिमा। आप देखो ना, प्लस था मतलब इंक्रीजिंग जा रहे थे, अब माइनस आ गया तो डिक्रीजिंग, मतलब पहाड़ चढ़ के उतरोगे। यहाँ पे क्या है, माइनस था, हम नीचे ढाल पे उतर रहे थे, अब प्लस शुरू हो गया तो आपको इंक्रीजिंग मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लस पे पॉजिटिव होता है इंक्रीजिंग देता है, माइनस पे निगेटिव होता है डिक्रीजिंग होता है। ये क्यों होता है, बेसिकली टेंजेंट का स्लोप देखिए 90 से ज्यादा निगेटिव, अगर ग्राफ ऐसा होता तो स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स आपका कैसा है, लेस देन, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। यानी इस जिस पॉइंट पे माइनस से प्लस हो रहा है वहां पे क्या मिलेगा, मिनिमा। जिसमें प्लस से माइनस हो रहा है वहां पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलता है। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट ये होता है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सिंगल वाला तो करना ही पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है कि पहले क्या है कि आपको एफ डैश एक्स 0 रख के क्या निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, यानी पहले डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकले थे, मान लिया C1, C2, C3 जितने भी निकले थे, हर एक पे इसकी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मान लिया 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो C1 रखेंगे इसमें। अब ये क्या हो सकता था, या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा या 0 भी हो सकता था। बात समझ में आ रही। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले फंक्शन दिया था उसका डेरिवेटिव हमने निकाला, उसमें पॉइंट रख के चेक करते हैं, हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे हम। एक को समझ लो, बाकी सबकी कहानी सेम रहती है। जैसे मान लिया ये वाला पॉइंट हमने रखा तो वैल्यू क्या आएगी, या तो पॉजिटिव आ सकती थी या निगेटिव आ सकती थी या 0 हो सकता है। पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन कैसा है, मिनिमा देगा। निगेटिव आएगी तो क्या देगा, मैक्सिमा देगा। किस पॉइंट पे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे। हम किस पे बात कर रहे हैं, एट C1 पे। यानी C1 की वैल्यू fx में रखोगे जाके तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा। अगर निगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है तो मिनिमम मिलेगा। ये क्यों होता है, ये कॉन्केविटी अप कॉन्केविटी डाउन की वजह से होता है। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर अभी तक तो हम कर रहे थे कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हमारा इंक्रीजिंग होता है, डेरिवेटिव निगेटिव है तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। वो हम इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या, हम सिंगल डेरिवेटिव चेक करते हैं। अब डबल डेरिवेटिव में वैल्यू निकलती है, वैल्यू से मतलब नहीं, हमें सिर्फ साइन से मतलब होता है कि वो वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव आई है या निगेटिव आई है। एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं निकालनी होती है, हमें सिर्फ डबल डेरिवेटिव चेक करना होता है क्रिटिकल पॉइंट पे कि ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव आई है कि निगेटिव आई है। पॉजिटिव आई है तो मिनिमा देता है, निगेटिव आई है तो मैक्सिमा देता है। ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने सेपरेट मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट करा रखा है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। 0 होता है तो क्या हो जाता है, तो फिर वही कहानी यहां से फिर से रिपीट होता है। अगर डबल डेरिवेटिव 0 हो गया तो हम करते क्या है, इसका फिर से अगला डेरिवेटिव निकालते हैं, देन फाइंड एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो फिर से प्रोसेस यहां से रिपीट हो जाता है। तो आगे आपको वैसे भी ध्यान नहीं रखना है, इतना लेंदी नहीं आएगा आपको। सेकंड डेरिवेटिव तक उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो सेकंड डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये थर्ड डेरिवेटिव या फोर्थ डेरिवेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। जो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार प्लीज, अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, आधे घंटे या 40 मिनट की वीडियो है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया, आप जाके देख लेना। सिंपल प्रॉब्लम्स वगैरह, मेंसुरेशन वगैरह का वॉल्यूम वगैरह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, वो सेपरेट वीडियो हमने बता रखी है कि सिलेंडर दे दिया हमने, ठीक है, इसका आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है। इसके बाद इसका आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए। सरफेस एरिया भी 2 होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है,
ये पता होना चाहिए किस तरीके से निकालते हैं। सारे मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रिक तरीके से बता रखा है किस तरीके से याद रखना है, एक रिलेट कर दिया है हमने। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, छोटी वीडियो है, बहुत छोटी वीडियो है, उसमें हमने सिर्फ फॉर्मूले एक्सप्लेन किए कि किस तरीके से याद रखना है। अगर आप भूल भी जाते हो तो आप बना सकते हो फॉर्मूले, तो वो आप देख लेना। इसी से क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने करा भी रखे हैं कि एक कोन में हमने सिलेंडर बनाया, उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। एक स्फीयर में हमने बनाया है, उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे, वो आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।